Welcome students, welcome back. In this last video of belt, we will try to see another two problems which are remaining in this syllabus. All are important, so we will see it one by one. दोनों प्रॉब्लम बहुत छोटे हैं और बहुत आसानी से आप इसे समझ सकते हैं. पहला प्रॉब्लम है अ रोप पुली विथ 10 रोप्स, यानी कि 10 रोप लगी हुई है एंड अ पेरिफेरियल स्पीड ऑफ 1500 मीटर पर मिनट, मतलब 1500 मीटर पर मिनट, ट्रांसमिट्स 115 किलोवाट, 115 किलोवाट ट्रांसमिट करता है. पेरिफेरियल स्पीड दी हुई है 1500 मीटर पर मिनट. ध्यान देंगे ये मीटर में मिनट में दिया हुआ है. जनरली हम जब कंसीडर करते हैं तो सेकेंड में करते हैं. साथ ही साथ जो हमारा पावर दिया हुआ है वो 115 किलोवाट दिया हुआ है. द एंगल ऑफ लैप for each rope is 180 degree. Angle of lap for each rope is 180 degree. The angle of groove is 45 degree. मतलब 45 डिग्री ग्रूव है और लैप ऑफ एंगल ऑफ लैप हमको एक का दिया हुआ है 180. The coefficient of friction between the rope and pulley is 0.2. म्यू दिया हुआ है 0.2. Assuming the rope to be just on the point of slipping, फाइंड द टेंशन इन द टाइट एंड स्लैक साइड ऑफ द रोप. हमको दोनों टेंशन T1 T2 जो हम यूजुअली निकालते हैं उसको हमें निकालना है. द मास ऑफ ईच रोप इज 0.6 kg पर मीटर लेंथ. द मास जो दिया हुआ है 0.6 kg पर मीटर लेंथ है, तकरीबन 600 ग्राम पर मीटर लेंथ है. और हमें इस पूरे न्यूमेरिकल में सिर्फ टेंशन निकालना है जो टाइट साइड और स्लैक साइड दोनों में हम देख सके. तो इसको सॉल्व करने से पूर्व सबसे पहले हम गिवन देखते हैं. n इज इक्वल टू 10, v इज इक्वल टू 1500 मीटर पर मिनट, 25 मीटर पर सेकेंड. ये हमने सेकेंड मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया. v इज इक्वल टू p इज इक्वल टू 115 किलोवाट, 115 इंटू 10⁻3. थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो पाई रेडियन हो गया. क्यों 180 डिग्री जिसको जब हम रेडियन में लेते हैं तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो रिमेनिंग इज पाई, तो पाई रेडियन. 2 बीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री है, बीटा इज इक्वल टू 22.5 डिग्री, म्यू इज इक्वल टू 0.2 और एम इज इक्वल टू 0.6 kg पर मीटर. हमें निकालना है T1 और T2 टेंशन इन द टाइट साइड और T2 टेंशन इन द स्लैक साइड. P इज इक्वल टू T1 माइनस T2 V इंटू N, तो 115 इंटू 10⁻3, T1 माइनस T2 25 इंटू 10. सो T1 माइनस T2 में से हम सारे पैरामीटर्स को रखेंगे, दैट इज 460. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2.3 log T1 बाई T2 इज इक्वल टू म्यू थीटा कोसेक B log T1 बाई T2 इज इक्वल टू 1.642 डिवाइडेड बाई 2.3 इज इक्वल टू 0.714. T1 by T2 is equal to 5.18. T1 is equal to 570 Newton. T2 is equal to 110 Newton. TC is equal to mv square. M 0.6, V 25. It gives 375 Newton. Total tension in the tight side of rope is equal to T1 plus TC. So इससे हमारा आया 945 न्यूटन. और यही T2 जब हम टेंशन निकालेंगे स्लैक साइड को तो T2 प्लस TC, तो ये हमारा आ गया 110 प्लस 375 इज इक्वल टू 485 न्यूटन. सो हाउ सिंपल इज दैट. हमने सबसे पहले T1 T2 निकाला. T1 T2 निकालने के बाद हमने सीधे सेंट्रीफ्यूगल टॉर्क निकाला और सेंट्रीफ्यूगल टेंशन निकाला. टेंशन निकालने के बाद हम सीधे दोनों को जोड़ देते हैं, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन और T1 स्लैक साइड में और टाइट साइड में, और रोप की जो टोटल टेंशन है उसको निकालना है. सो हाउ इजी इज दैट, इसे आप देख सकते हैं. एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं. फर्स्ट वी हैव कैलकुलेटेड P, simultaneously we have calculated T1 and T2, and at last we calculated TC is equal to mv square.
टीसी निकालने के बाद हमने T1 प्लस टीसी कर दिया, T2 प्लस टीसी किया है, और इस तरीके से हम सभी पैरामीटर्स को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, a rope drive transmits 600 kilowatt from a pulley of effective diameter 4 meter which runs a speed of 90 rpm, 90 rpm पर चल रहा है, 4 मीटर इसका इफेक्टिव डायमीटर है और ट्रांसमिट कर रहा है 600 किलोवाट। The angle of lap is 160 degree and angle of groove is 45 degree. The coefficient of friction is 0.28. The mass of rope 1.5 kg per meter and the allowable tension in each rope 2400 Newton. Find the number of ropes required. हमको फाइंड आउट करना है कितने ropes required है। सर ये वाला भी ले जाओगे क्या? पापा राव सर, ये वाला ऊपर ले जाओगे क्या? अच्छा, नहीं उठा रहे थे तो मुझे लगा। अच्छा सर पे कार्टून रख दो, मैं वही बोल रहा था आपको सर, कार्टून रख दो ना हम लोग ले। अरे नहीं मतलब 2 टूक तो रहेगा, इसके अलावा मैं तो और रखने के लिए बोल रहा हूँ। अरे ये हाँ अरे तो वहाँ तो हम लोग को काम, हम लोग यहाँ तो अच्छा। अरे वो सब रहेगा। V is equal to pi dn by 60. Pi is equal to 4 into n into 60, और it gives 18.85 मीटर पर सेकेंड। सेंट्रीफ्यूगल टेंशन निकालते हैं, TC is equal to mv square is equal to 1.5 18.85 का स्क्वायर, और ये हमारा आता है 533 न्यूटन। टेंशन इन टाइट साइड ऑफ रोप T1 is equal to T minus TC is equal to 1867 न्यूटन। T2 निकालेंगे स्लैक साइड के लिए, और उसको निकालने के लिए हम 2.3 log T1 by T2 म्यू थीटा cos बीटा का प्रयोग करेंगे, जो हम पूर्व से करते हुए आ रहे हैं। और इसको करने के बाद हम फाइनली T2 निकालेंगे। T2 निकालने के बाद हम इसका पावर ट्रांसमिट करेंगे पर रोप में कितना हुआ, दैट इज 30670 वाट, 30.67 किलोवाट। टोटल नंबर ऑफ रोप निकालने के लिए अब हम देखते हैं, जैसे हम वी बेल्ट के लिए प्रयोग करते थे, टोटल पावर ट्रांसमिटेड डिवाइड बाय टोटल ट्रांसमिटेड पावर पर रोप। तो ये जो हमने 30.67 निकाला है, इसे 600 टोटल पावर ट्रांसमिटेड हमको पता है 600 किलोवाट है, तो हम ये 30.67 किलोवाट से डिवाइड करेंगे और ये हमारा 19.56 आएगा। इसको होल नंबर में लेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 20 ओम। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना ये काफ़ी आसान है और आप इसे देखकर समझ सकते हैं, आसानी से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट वी विल सी आवर डिज़ाइन डेटा बुक। डिज़ाइन डेटा बुक में हम देखते हैं कि हमें सिर्फ पेज नंबर 83 में जो दिए हुए हैं इन्हीं का मोस्टली वो काम पड़ता है, खासकर लेंथ ऑफ बेल्ट और एंगल ऑफ आर्क निकालने के लिए। साइमल्टेनियसली पेज नंबर 84 में हम देखते हैं कि ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है 10.4 P इज इक्वल टू T1 माइनस C2 इंटू V, इसका भी हमको इसका भी हमको काम पड़ता है। लेकिन इसके अलावा जितने भी पैरामीटर्स इसके बाद दिए हुए हैं, खासकर वी ग्रूव पुली के लिए, तो वो हम जनरली यूज नहीं करते हैं, हमें यह सब न्यूमेरिकल में दिया हुआ रहता है। जैसे मैं आपको बता रहा था ग्रूव सेक्शन ABCDE, इसके भी यहाँ पर नोटेशन दिए हुए हैं, ये भी हमें काम नहीं आते। मतलब अल्टीमेटली यदि हमें देखना पड़ेगा तो हम यहाँ से इसको देख सकते हैं और हमें पेज नंबर 83 और 84 ही हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करते हैं। रोप का यदि आप देखेंगे डिज़ाइन डेटा बुक में तो कहीं पर भी डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो जैसा हमने वी बेल्ट को वी बेल्ट को जब हम डिज़ाइन करते हुए जो पैरामीटर्स हमने यूज में लाए, ठीक वही हमें इसमें भी प्रयोग में लाने हैं। सो हियर आई विल स्टॉप स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन, थैंक यू वेरी मच। इन द नेक्स्ट वीडियो, फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर ऑनवर्ड, we will try to solve another problem of another chapter.
Thank you very much. Thank you for your kind attention.